ये भारत का संविधान, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस संविधान में प्रस्तावना लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये तमाम लाइनें लिखी हुई हैं, लंबी लाइनें जिसको हम आगे बताएंगे। और सोचिए देश संविधान से चलता है और इस देश का जो सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी किसी व्यक्ति ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया हो कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को गाली दे दिया हो और जाके कहा हो मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट आई ऑर्डर यू, न्यायपालिका के नौकर हम आपको आदेश देते हैं कि आप आदेश करिए और लखनऊ एसीपी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ये सोचिए कितना बड़ा मामला है जो पूरे देश में, देश के केंद्र बिंदु में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम प्रबल प्रताप है, वो पेटिशनर इन पर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं। उन्होंने अपना पिटीशन डाला हुआ था और उनका मामला हाई कोर्ट से खारिज हो चुका था, इलाहाबाद न्यायालय में खारिज हो चुका था। उसके बाद से वह न्याय की आस लिए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। और वहां जो घटना हुआ आप देख सकते हैं, वीडियो में सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वो सारे फाइलों को उठा करके फेंक देते हैं, अपने जुबान से कुछ गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं, सुरक्षा कर्मी आता है और उसके बाद से उनको पकड़ करके बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी इस मामले की, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है, कोर्ट की अवमानना जो होती है, ऐसे देखा जाए तो इनका जो काम था वो सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना का काम था, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर देते हैं अपने विवेक का उपयोग करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस देश के न्यायपालिका में, अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी जूते उछालने के आरोप लगाए गए, कागज उछालने के जो आरोप लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले हो रहे हैं जो आज के पहले कभी नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या इस देश के लोगों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या इस देश के अधिकारी जो देश के जनता के टैक्स से पैसे से ड्यूटी करते हैं, जैसा कि उन्होंने जो शब्द कहा मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, बहुत बड़ा शब्द है कि मतलब न्यायपालिका के नौकर, मतलब आपको भी सैलरी मिलती है इस देश के जनता के पैसे से ही, इस देश के प्रधानमंत्री को सैलरी मिलती है, इस देश के जजों को सैलरी मिलती है इस देश के जनता के पैसे से। और आपको मैं ऑर्डर देता हूं, एक पिटिशनर कहता है कि आप, मैं ऑर्डर देता हूं आप ऑर्डर करिए, जज चौंक जाते हैं कि आप हमें ऑर्डर देते हैं। क्या आपने कभी सुना था कि कोई व्यक्ति किसी जज को ऑर्डर दे सकता है? लेकिन ये जो नया शब्द आया हुआ है, इस नए शब्द पे चर्चा हो रही है और वो इनके दलीलों को खारिज कर देते हैं, फिर आपा खो बैठते हैं और उसके बाद से गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य पॉइंट ये है कि क्या इस देश में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, या न्याय मिल रहा है तो बहुत विलंब से मिल रहा है, या फिर न्याय के इंतजार में हजारों फाइलें धूल फांक रही हैं। लोग अपने समय का, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, जहां 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल तक कोर्ट में मामले चलते हैं, किसी की जिंदगियां खत्म हो जाती है तब न्याय मिलता है। तो क्या इन चीजों से माना जाए कि देश में एक ऐसी चीजों की शुरुआत हो चुकी है, एक ऐसे आइडियोलॉजी के भी लोग आ चुके हैं जो सीधे सीधे न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं। न्यायपालिका जिसको पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां बड़े बड़े दबंग बाहुबली के हाड़ कांप जाते, एक तरीके से कहा जाए, वहां बोला गया एक एक शब्द कानून बन जाते हैं। न्यायपालिका पर उंगली उठाना क्या दर्शाता है? क्या इस देश में कोई क्रांति होने वाली है, या फिर देश के लोग को समय से न्याय नहीं मिल रहा है, या फिर न्याय मिल रहा है तो लोग थक जा रहे हैं, उस समय न्याय मिल रहा है? ये सारे सवाल खड़ा करते हैं। और वकीलों का टीम, जजों की टीम, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो भी व्यवस्थापिका है अपना है, हर जगह चर्चा का विषय बना पड़ा हुआ है। मीडिया जगत में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि जजों को आदेश दिया जाए पिटिशनर इन पर्सन में उपस्थित होकर के कि आप आदेश करिए एसीपी के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए। तो ये सारा मामला रहा जो कल ये नाटकीय कार्रवाई देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं आगे की, अगर कोई कार्रवाई की जाती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है या फिर अन्य कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको भी हम बताएंगे। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है देश की जनता के मनों में कि भाई क्या चल रहा है इस देश में? क्या लोग न्यायपालिका पे अपना भरोसा खोते जा रहे हैं? जो व्यक्ति निचली अदालत से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और उसके बावजूद भी वहां से निराशा मिलती है, या फिर उनकी दलीलें गलत होती हैं जिसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ये सारा मामला बना हुआ है। आगे जो भी मामले आएंगे इस मामले में उसको हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें द न्यूज मंच के साथ। धन्यवाद।